जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जो ओल्ड था वो जियान को मारने के पीछे फिर रहा होता, मगर तभी वहाँ पे आ जाती है जिया जो कि अपने साथ लाई थी बियर किंग को, जो कि ओल्ड के साथ फाइट करता है और उसको वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद जो जियान होता है वो बियर किंग के पैलेस के अंदर आ जाता है और वहाँ पे ब्रेक थ्रू करता है सोल स्टेट के अंदर। और यहाँ पे जो सेकंड टेस्ट का टाइम होता है वो खत्म होने वाला होता है, जिस वजह से जियान के चाहने वाले पे वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। मगर तभी वहाँ पे एंड टाइम पे एंट्री मारता है जियान और उसके साथ छोटा पैकेट भी होता है और बियर किंग भी होता है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू ऑफिशियल एपिसोड की, जहाँ पे जो अरीना थी वो जियान को देख के एकदम सन्नाटे में चली गई होती। मगर तभी हमें शॉकिंग दिखाया जाता जो कि गोइंग को देख रहा होता और बोलता है, गोइंग अभी के लिए उस दिन मेरे पास वहाँ पे कोई दूसरी चॉइस नहीं थी, प्लीज समझो। ये सुन के गोइंग बोलती कि सीरियस शॉकिंग, अभी के लिए आपको उस बात को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और आपको अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगर आप भी सिचुएशन के अंदर होते तो आप भी मारे जा सकते थे, इस वजह से अभी के लिए आप अपने आप को ब्लेम मत करो। ये सुन के शॉकिंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, उसे लगता है कि गोइंग ने अभी के लिए उसे माफ कर दिया। तभी जो जोन कौन सी होती है वो अनाउंस करती है, अभी के लिए जिन प्लेयरों ने सेकंड टेस्ट को पास कर लिया उनको इन्वाइट किया जाता है नेक्स्ट राउंड के लिए। ये बोलती है जो अरीना होती है वो चेंज होने लगती और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पिलर आ जाता है जिसपे काफी सारी स्टोन स्टेजें बनी थी और साथ ही उसके अंदर से और भी काफी सारी स्टोन स्टेजें निकलती और जाके चारों तरफ एक्सपेंड हो जाती है। ये देखते हैं जो एल्क्विस्टो ने सेकंड टेस्ट को पास किया तो उन सीटों के ऊपर जाने लगते हैं और अपनी जगह को कब्जाने लगते हैं। और इसी के साथ अरीना के अंदर पर्सनल बातचीत भी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है इस बार की पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन को कौन जीतेगा। तो ये सुन के दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे लगता है वो शायद पिल टावर के 5 ग्रेट किलरों में से कोई ना कोई होगा। और यहाँ पे अभी के लिए जो एल्केमिस्ट होते हैं वो एंट्री ले रहे होते, तभी जो डैन क्लैन का बंदा होता है वो भी अपनी स्टेज के ऊपर आ जाता है और वो इशारा करता है डैन चैन को आने के लिए। तो ये सुन के जो डैन चैन होती है वो भी हमें नोट कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। देखिए आपस में लोग बातें करने लगते हैं और बोलते ये बंदी है डैन क्लैन से और इसका नाम है डैन चैन और ये वैसे तो अपने आप को काफी छुपा के रखती है, मगर ये डैन क्लैन का ग्रुप का एक है क्योंकि ये छुपी हुई रुस्तम है, क्योंकि इसके बारे में मैंने सुना है कि स्पिरिचुअल स्टेट के अंदर भी एंटर कर चुकी है, मतलब सोल स्टेट के अंदर। और ये सब इसलिए कर पाई क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो बहुत ही अजीब है, किसी को भी छूकर उसकी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर सकती है। तभी जो काई होती है वो भी अरीना के अंदर जाने लगती है, जिस वजह से लोग आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं अरे तुम क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, क्योंकि इस पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन को जीतने वाली वो काई है, क्योंकि काफी लंबे टाइम से पिल टावर के अंदर ऐसा कोई भी नहीं जो उसे हरा पाए हो। इस वजह से वो पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन को बहुत ही आसानी से जीत जाएगी। और जो काई होती है वो अपनी अदाओं के जलवे बिखेर देती है वहाँ पे जाकर, जिस वजह से जितने भी लौंडे लपाटे होते हैं एकदम से पागल हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं ओ मेरी काइंग दे दे पप्पी दे दे झप्पी दिखा दो सभी को बजा दो बैंड। मगर तभी एक बंदा बोलते कि अभी के लिए जान कोई बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। बात लेना की भी जो पिल टावर की एल्डर पोजीशन के लिए जो टेस्ट हुआ तो उसके अंदर जिया ने एकदम मस्त परफॉर्मेंस दी थी और उसको फर्स्ट पोजीशन के साथ खत्म किया था और साथ ही इसने काफी सारे रिकॉर्डों को भी तोड़ा था। इस वजह से इसके भी चांसेस बहुत ही हाई है और ये बन सकता है एक नया उभरता हुआ सितारा। और पे जो जिया तो वो अपनी 3009 का यूज करता और एक धमाकेदार एंट्री मार देता अपनी स्टोन स्टेज के ऊपर। ये देखकर जो ऑडियंस होती है एकदम पागल हो जाती है और वो भी क्या ही कमाल की स्पीड है। पे जो जियान तो उसकी नजर होती है सीधी ओल्ड मोगू के ऊपर, जो कि अभी के लिए एकदम चुपचाप से वहाँ पे मस्त खड़ा हुआ होता है। ये देखिए जियान का खून खौला उठने लगता है और वो अपनी मोटी को गुस्से से भींगता है और खाने वाली नजर से उसे देखता है तो ओल्ड वो भी जियान को देखता है और बोलता है कि ऑल द बेस्ट बच्चे। अभी जो जोन कौन सी होते वो खड़े हो जाते और अनाउंस करते कि अभी के लिए आप सभी को बहुत सारी बधाइयां सेकंड टेस्ट को पास करने के लिए और साथ ही आप सभी एल्केमिस्टों को ऑल द बेस्ट स्पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के लास्ट लेवल के लिए। और साथ ही इस लेवल के अंदर अभी के लिए कोई भी रूल्स नहीं है, मगर आप लोग जिन पिलों को रिफाइन करोगे उनको हम जज करेंगे और उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसे रैंक करेंगे और जिनकी पिल अच्छी होगी उन्हें मौका मिलेगा टॉप 10 के अंदर आने का। और साथ ही आप में से कोई ऐसा होगा जो कि सभी पिलों को पछाड़ देगा और स्पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन बनेगा। जैसे लेकिन जो ऑडियंस होती है वो जो से नारे लगाने लगती है क्योंकि वो अभी के लिए काफी एक्साइटेड होती है। और जो जियान के सपोर्ट होते हैं वो जियान के जो से नारे लगा रहे होते हैं हमारी छोटी पैकेट सबसे आगे। ये सब सुन के जियान के चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है और वो हमें नोट कर देता है। जोन कौन सी होती है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते और बोलते हैं चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये बोलते वहाँ पे 1 घंटा बचता है और इसी के साथ ये जो पिल गैदरिंग कंपटीशन होता है स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे जो सभी एल्केमिस्ट होते हैं वो अपनी मेडिकल कढ़ाइयों को बाहर निकालने लगते हैं और एक एक करके काफी सारी वहाँ पे मेडिकल कढ़ाई अपीयर होती हैं और साथ ही अपनी फिल्मों को भी बाहर निकालने लगते हैं, जिस वजह से वहाँ पे झल्ला चमकती हुई दिखाई देती है हम लोगों को। और साथ ही साथ हमारा जो जियान तो वो भी अपनी स्पेस से अपनी सबसे पावरफुल मेडिकल कढ़ाई को बाहर निकाल लेता है, जो की 8 टियर की पिल को भी रिफाइन कर सकती थी। वहीं पे जो जियान तो वो अभी के लिए वोन मेल्टिंग फ्यूजन ब्लड पिल को रिफाइन कर रहा होता, जो की एक टॉप क्लास की 7 रैंक की पिल थी, मगर उसे सही से रिफाइन किया तो टॉप 8 के अंदर भी एंटर कर जाती है। और अगर ऐसा तो जियान के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा क्योंकि जो मास्टर की बॉडी जब रिफाइन की जाएगी तो काफी ज्यादा परफेक्ट होगी, मगर जिन को इस पिल को बहुत ही ध्यान से रिफाइन करना हो क्योंकि छोटी सी भी गलती इस पूरी पिल को नष्ट कर सकती है। अभी जियान के लिए साइड में काइन के ऊपर पड़ती जो की अपनी फ्लेम को बाहर निकालती है, जो की ब्लड की तरह एकदम रेड थी और देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। जहाँ पे जियान पहली बार जब उसे देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ये किस तरह की फ्लेम है। अभी उसके आसपास उसे कुछ मैजिकल बीज दिखाई देते उड़ते हुए, जो की फायर क्रिएचर टाइप के होते, जिस वजह से जियान उसे पहचान जाता और बोलता है तो डीवन फ्लेम है और उसे टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। जो थर्ड जायंट एंटर होता है वो भी उसे देख के काफी हैरान हो जाता है और बोलता क्या बात है, ये तो डीवन फ्लेम है जो की एक आर्टिफिशियल फ्लेम जैसी है, मगर इस फ्लेम को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसको बनाने के लिए 1000 से भी ज्यादा ऐसे मैजिकल बीस्टों का ब्लड चाहिए जो फायर इंक्रिटी को रखते हो और फिर उनको कंबाइन करने के बाद बनती है ये फायर डीवन फ्लेम। सच में ये काउ फैमिली तो काफी ज्यादा पैसे वाली है, एकदम मोटिफाइड। वहीं पे ये सब देख के जोन कौन सी के चेहरे पे भी घमंड होता है और फिर इसके बाद सीन ओल्ड मुंह के ऊपर आ जाता है, जो की अभी के लिए सभी की फ्लेम
फिल्म को देख रहा होता तभी बोलता है, क्या तुम सभी लोग अभी के लिए इस फिल्म की पावर को झेल सकते हो? ये बोलती वो अपनी सीआर फिल्म को बाहर निकाल लेता जो कि एक पाइथन का रूप ले लेती और जोर जोर से दौड़ने लगती, जिस वजह से वहाँ का जो माहौल होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। क्योंकि जो सीआर फिल्म का पाइथन होता है सभी लोग के ऊपर हमला कर रहा होता है, जहाँ पे वो टेंशन के ऊपर भी हमला करता है, जिस वजह से बेचारी लड़खड़ा जाती है। और फिर उसके बाद वो काइन के ऊपर भी हमला करता है, जिस वजह से बेचारी काइन भी लड़खड़ा जाती है और गुस्से से वुगू को देखती है और बोलती है वो लोग सिर्फ लोग बहुत ही हरामी होते हैं, आई हेट यू। और फिर उसके बाद जो पाइथन होता है बीच अरीना के अंदर आ जाता है और जोर जोर से दौड़ने लगता है, जिसे देखते जो ऑडियंस होती है एकदम से पागल हो जाती है और बोलती है ये हेवनली फिल्म है। वहीं पे जुआन कौन सी उसे पहचान जाती है और बोलती है हेवनली फिल्म है और इसकी जो रैंकिंग है वो अभी के लिए टॉप 15 के अंदर आती है। और साथ ही ये बंदा अभी के लिए होलो सोल से, मगर ये इसके अंदर एंटर कैसे किया ये सुन के मास्टर की सेटिंग बोलती है इसने अभी के लिए अपने ऑरे को छुपा रखा है, इस वजह से हम लोग इसे पहचान नहीं पाए। और साथ ही मुझे अभी के लिए इस बंदे को देख के ऐसा लग रहा है जिस बंदे को हम नहीं चाहते थे कि उसके अंदर घुसे, शायद ये वही बंदा है। जैसे निकन जो थर्ड तो बोलता है तो फिर हम लोग को और भी केयरफुल रहना होगा। वहीं पे जो सी आर्ट फिल्म का ड्रैगन था वो अभी के चौथ और फिल्म में लगा हुआ था और सभी को डरा रहा होता है, मगर जो जियान था अभी के एकदम मस्त पोज मारे खड़े होता अपनी आंखें बंद करे हुए, मगर तभी जो जियान तो अपने हाथ को आगे बढ़ाता और अपनी हेवनली फिल्म को बाहर निकाल लेता है जो कि रूप ले लेती एक ड्रैगन का। और साथ ही अभी के लिए जो जेड ग्रीन फिल्म का ड्रैगन था वो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में होता है, इस वजह से वो सीधा सी हॉट फिल्म के ऊपर हमला कर देता है और उसे चारों तरफ से जकड़ लेता है। ये देखिए जो ऑडियंस होती है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है अरे ये भी एक हेवनली फिल्म। वहीं पे जो जियान की पलटन थी अभी के लिए उस नजारे को बहुत ही ध्यान से देख रही थी, तभी जो जिया होती है वो एक पिल को बाहर निकालती और चबाई लगती और खाती हुई बोलती है ये बुड्ढा फिर से दिखावा और नौटंकी करने लगा। वहीं पे जियान की जेड ग्रीन फिल्म होती है वो अभी के लिए जीत जाती है। ये देख के मास्टर की सेटिंग बोलती है अरे जियान की हेवनली फिल्म को तो देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि हेवनली फिल्म रैंकिंग के अंदर ही ना हो। जैसे उनके जुआन कौन सी बोलते कि हाँ इस कलर की जो हेवनली फिल्म वो हेवनली फिल्म रैंकिंग के अंदर है ही नहीं है। नहीं ऐसा तो नहीं है जो हेवनली फिल्म वो दो फिल्मों के कमांड से बनी हो। अगर ऐसा जियान ने कर दिखाया है तो फिर बहुत ही हद तक चांसेस बढ़ जाते कि जियान उस अचीवमेंट को पा सके जो याओचेन के पास थी और साथ ही याओचेन के सम्मान को सातवें आसमान पे पहुंचा दे। वहीं पे जियान ने अभी के लिए सी आर्ट फिल्म के पाइथन को अभी के लिए बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया था, जिस वजह से जो ओल्ड था उसके हवा एकदम से चेंज हो जाती है और वो गुस्से से बोलता है अभी के लिए तुम्हारे पास एक पावरफुल हेवनली फिल्म है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत ही अच्छी क्लास के एल्केमिस्ट हो, जो कि एल्केमिस्ट ऑफ रिफाइनिंग में हेवनली फिल्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता और अपनी जेड ग्रीन फिल्म को वापस अपने पास बुला लेता है जो कि सीधा जियान की मेडिकल कढ़ाई के अंदर चली जाती। तो जियान तुरंत ही अपनी स्पेस ट्रेन से काफी सारे मेडिकल यूनिटों को बाहर निकालता और उसके अंदर एक एक करके डाल लेता है। देखते देखते उसके अंदर काफी सारे मेडिकल यूनिट को डाल देता है और फिर अपनी हेवनली फिल्म से उन्हें कंट्रोल करने लगता है और फिर उन्हें कुछ ही देर के अंदर रिफाइन भी कर देता है, जिस वजह से उसके अंदर 6 बॉलें बन जाती हैं और फिर बहुत ही सावधानी के साथ उन सभी इंग्रेडिएंटों को आपस में मिक्स करने लगता है, जिस वजह से वो सारे इंग्रेडिएंट एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं और एक लिक्विड बॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और अभी के लिए जो प्रोसेस थी वो बहुत ही स्मूथ रही थी। ये सब देख के जोन कौन सी बोलते कि जियान तो बहुत ही तो फास्ट है, क्योंकि मैं अभी के लिए देख पा रहा हूँ जो मेडिकेन का फर्स्ट सेट है वो पूरी तरीके से रिफाइन हो चुका और जियान ने बहुत ही आसानी से सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया है। और ये जो जियान तो वो अभी के उन तीनों मेन इंग्रेडिएंटों को बाहर निकाल देता है और उस कढ़ाई के अंदर डाल देता है और उन्हें रिफाइन करने लगता है और अपने मन में बोलता है मुझे अभी के लिए इन तीनों इंग्रेडिएंटों को ढूंढने में बहुत ही ज्यादा एफर्ट डालने पड़े थे, इस वजह से मुझे अभी के लिए इन तीनों इंग्रेडिएंटों को बहुत ही अच्छे से ध्यान से यूज करने होंगे। और फिर अपने फोरहेड के ऊपर अपनी 2 उंगलियां रखता और उसके अंदर से अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकालता और उस कढ़ाई के अंदर डाल देता, जिस वजह से जो मेडिकल इंग्रेडिएंट होते हैं कुछ ही देर के अंदर रिफाइन हो जाते हैं। और फिर इसके बाद जो जियान होता है बहुत ही ध्यान से उनके लिक्विडों को उस बोल के अंदर मिक्स करने लगता है और बहुत ही आसानी से मिक्स कर भी देता है। और अब जो खेल बचा था अब वो टाइम का होता है, इस वजह से काफी टाइम बीत जाता है और फिर हमें काफी सारे और भी एल्केमिस्ट दिखाई देते जो कि एक एक करके हार रहे होते हैं, कि उनकी कढ़ाई में होता था धमाका, जिस वजह से उनका हो जाता मुंह काला, क्योंकि वो अभी के लिए अपनी औकात से बड़ी पिल को रिफाइन कर रहे होते, जिस वजह से उनके रिफाइन करने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम थे। अगर पे जो फैन फेवरेट थे वो अभी के लिए अपनी पूरी एडी के सर तक का जो लगा रहे होते, जिस वजह से वो अभी के लिए फुल एफर्ट डालने में लगे थे और ऐसे उन्हें रिफाइन करते करते पूरे 20 दिन बीत जाते हैं। और ये जो 20 दिन थे वो अभी के लिए एकदम बोरियत से भरे पड़े थे, क्योंकि अभी के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता जिससे देख के लोग एक्साइटेड हो। इस वजह से अभी के लिए सभी के सभी लोग उबासियां लेने में लगे हुए थे, जिनमें से सबसे आगे होता है बियर किंग और बोल्ट होता है कि मैं बेवकूफ था जो मैं यहाँ पे आया, क्योंकि मैं वहाँ पे अच्छा वाला पिलवर्ड के अंदर था जहाँ पे मुझे काफी सारी मेडिकल यूनिट खाने को तो ही मिलते थे। यहाँ पे आके बैठा हुआ हूँ और बैठे बैठे मुझे यहाँ पे आधे महीने से भी ज्यादा हो गया, मगर तभी जिया होती हो इतना बोलती है बियर किंग की एकदम से सेंसिटिविटी गुल हो जाती है, एकदम मूर्ति बन के वहाँ पे बैठ जाता है। अभी जिया को मेडिकल यूनिट की स्मेल आती है और बोलती है तो बहुत ही टेस्टी है, अगर ये पेरिकाइटिंग कंपटीशन नहीं होता तो मैं अभी के लिए जाके हमला बोल देती और मेरे पास होता एक खजाना। और फिर बियर किंग के ऊपर चिल्लाने लगती और बोलती कि इसमें सारी की सारी गलती तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे जो मेडिकेन थे उनके अंदर बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था, इसी वजह से अभी के लिए जो मेरा पेट है वो बिल्कुल भी नहीं भरा। ये सब सुनकर बियर किंग का एकदम से मुंह लटक जाता है, तभी अचानक से वहाँ पे एक पिल लाइटनिंग होती है और वो ज्यादा आसमान से टकराती है और उसकी वजह से वहाँ पे काले काले बादल छा लेती है। सब देख के जो ग्रेट एल्डर होती है एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो एक टियर 7 की पिल है। ये सब देख के लिटिल फेट डॉक्टर के चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है और लेवल के एल्केमिस्ट भी काफी कमाल के, उन्होंने अभी के लिए टियर 7 की पिन को भी रिफाइन कर दिया। तभी उस पिल की वजह से आसमान से होती है एक बहुत ही पावरफुल लाइट, जिस वजह से वो एक लाइटिंग डिवाइस के ऊपर जाके गिरती और वहाँ पे काफी बड़ा थंडर होता है, जिस वजह से बैठे हुए लोग होते हैं डर जाते हैं, मगर आपस में बातें करने लगते और बोलते कि अभी की चिंता करने की कोई बात नहीं है, पिल टावर ने अभी के लिए यहाँ पे पिल लाइटिंग डिवाइस को लगा रखा है, जिस वजह से सभी की पिलें सेफ रहेंगी। तभी वहाँ पे एक ही करके और भी काफी सारे एल्केमिस्ट होते हैं वो अपनी पिनों को रिफाइन कर लेते हैं, जिस वजह से वहाँ पे लाइटिंग के पिलर चमकने लगते हैं, जिस वजह से वहाँ पे काफी पावरफुल थंडर भी होता है, मगर वो डिवाइस की वजह से सभी लोग बच जाते हैं और वहाँ पे काफी सारे एल्केमिस्टों ने पिन को रिफाइन कर लिया होता है। यहाँ पे डैन क्लैन के बंदे ने अभी के टियर 7 की
मिड लेवल की पिन को रिफाइन किया था और क्यू क्लैन के बंदे ने अभी के लिए टियर 6 की हाई लेवल की पिन को रिफाइन किया था। और ये सब देख के जो लोग होते वो आपस में बातें करने लगते और बोलते कि अब कौन जीतने वाला है स्पिल गैदरिंग कंपटीशन को, क्या वो डैन क्लैन होगा या फिर कोई और बाजी मारेगा। ऐसी आपस में बातें चल रही थी तभी अचानक से एक हिस्से से एक लाइटिंग प्लग बाहर निकलता है जो जाके सीधा आसमान से टकराता है, जिस वजह से वहाँ पे काले काले बादल छा जाते और वहाँ पे बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग होती है, जिस वजह से सभी लोगों का ध्यान उसी तरफ चला जाता है और बोलते अरे ये तो सॉन्ग किंग है, बिल टावर का आने वाला सबसे यंगेस्ट स्टैंडर्ड। वहीं पे जो सॉन्ग किंग होता है उसकी पिन डिफाइन हो जाती और जैसे वो अपनी मुट्ठी खोलता उसके हाथ में होती एक पिन, जिसे देख के सभी लोग बोलते अरे अरे ये तो एक टियर 7 की पिक की पिल है। और साथ ही इस पिल की जो क्वालिटी वो अभी तक की सभी पिलों में सबसे बेस्ट है। तभी सॉन्ग का ध्यान टेंशन के ऊपर जाता है क्योंकि उसकी कढ़ाई के अंदर हुआ था ब्लास्ट, जिस वजह से बेचारी टेंशन तो कब जाती है और बोलती सक्सेसफुल। और साथ ही उसकी मेडिकल कढ़ाई से जो पिलर बाहर निकला था वो बहुत ही पावरफुल होता है, जिस वजह से जब वो आसमान से टकराता तो वहाँ पे बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग होती है, जैसे देख के सॉन्ग किंग तो एकदम से हवाइयां उड़ जाती है और वो बोलता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वहीं पे ये सब देख के जुआन कौन सी बोलती है तो एक टियर 8 की पिल है। ये डैन क्लैन की डैन तो सच में काफी टैलेंटेड है, जिसने अभी के टियर 8 की पिन को तो रिफाइन करी काफी अच्छी है क्योंकि इसकी पिल के टाइम हुई थी 2 कलर की लाइटनिंग। जैसे देखकर मास्टर की सेटिंग बोलती है जो टियर 8 की पिन और टियर 7 की पिन होती है उसके अंदर काफी बड़ा गैप होता है क्योंकि किसी भी एल्फमिस्ट के लिए टियर 8 के अंदर एंटर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और साथ ही जो टियर 8 की पिन होती है उसकी जो क्वालिटी वो डिपेंड करती है कि आसमान के अंदर कितने कलर की लाइटिंग चमकी है, इतनी ज्यादा लाइटिंग उतनी अच्छी क्वालिटी की पिन होती है। और यहाँ पे जो डेंचन है अभी के लिए पिन को रिफाइन किया होता है डेंचन के पास आता थी, तभी जो डेंचन होती है वो अपने आसपास एक सील को बना लेती और जैसे उस पिल को पकड़ती है जिसके चौथा पे एक स्पेशल ऑरा फ्लो हो रहा होता है। वहीं पे सब देख के जो खड़ूस एल्डर होता है वो बोलता है कि अभी के लिए जो डैन क्लैन की डेंचन वो सच में काफी टैलेंटेड है क्योंकि यंग जनरेशन के अंदर टियर 8 के अंदर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। वहीं पे जो डेंचन थी वो अभी के लिए अपनी पिल को देख के काफी खुश हो रही होती तभी उसके पीछे से आवाज आती है और वो आवाज किसी और की नहीं होती है काइन की और बोलती वाह सिस्टर तुमने तो कुछ ही टाइम के अंदर काफी तरक्की कर ली है, मगर मैं अभी के लिए इतनी आसानी से हार मानने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। और फिर अपने मन बोलती कि अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ दिन रात मेहनत करने का क्या नतीजा निकलता है। और वो अपनी हैंड साइनों को चेंज करने लगती है और फिर तभी अपनी कढ़ाई को ओपन कर देती है, जिस वजह से उसके अंदर से निकलती बहुत ही पावरफुल लाइट और जाके सीधा आसमान से टकराती है, जिस वजह से उन काले काले बादलों के अंदर कलर आने स्टार्ट हो जाते हैं और देखते देखते कर उनके अंदर 2.5 कलर आ जाते हैं। मतलब 2 कलर तो काफी ब्राइट थे मगर एक कलर बहुत ही लाइट था। वहीं पे सब देख के जो थर की ऑडियंस होती है वो एकदम से बावली हो जाती है और बोलती मिस कॉइन अब तो कमालो बवालो एकदम धमालो। अभी जो लाइटिंग होती है वो खत्म हो जाती है और कॉइन के सामने कॉइन की पिन आ जाती जो की एकदम रेड रखी थी, एकदम लाल टमाटर की था, जैसे देख के कॉइन काफी खुश हो जाती है। ये देखिए जो सॉन्ग होता है उसका तो मुंह लटक जाता है, बोलता है कि मेरी पिल तो कॉइन के कंपैरिजन में बहुत ही कमजोर है। अब गुस्से से अपनी मुट्ठी को बंद कर लेते हैं। जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो बोलते हैं अभी के लिए कॉइन का जो रुतबा और दबदबा वो एकदम डिजर्व करती है क्योंकि ये सच में काफी टैलेंटेड है और अब जियान के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। और फिर हमें हमारा ठरकी हीरो दिखाया जाता है जो अभी के लिए एकदम बिल्कुल शांत होता है और बोलता है कि अब लास्ट स्टेप बचा है। और फिर जियान की हमें पिल दिखाई जाती है जहाँ पे जो जियान था वो अभी के लिए पिन को रिफाइन कर रहा होता है और उसके चाहता अभी के लिए घूम रही होती है स्पिरिचुअल पावर। तभी जो जियान होता है वो अपनी हेवनली फ्लेम से जो स्पिरिचुअल पावर होता है उसे सप्रेस करने लगता है, जिस वजह से जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो एंटर कर जाती है पिल के अंदर, जिस वजह से जो पिल होती है वो अपने फॉर्म के अंदर आने लगती है और वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है। ये देखते हैं जो जियान होता है तुरंत अपनी हैंड साइनों को चेंज करने लगता है और उस एनर्जी को कंट्रोल करने लगता है, इस वजह से जो एनर्जी होती है पिल के अंदर चली जाती है और जियान की जो पिल होती है वो कंप्लीट हो जाती है और जियान अपनी ढक्कन को खोल देता है, मतलब अपनी कढ़ाई के ढक्कन को, जिस वजह से उसके अंदर से निकलती है एक बहुत ही पावरफुल लाइट। जैसे देखिए जुआन कौन सी बोलते इतनी खतरनाक लाइट, ये भी एक टियर 8 की पिल है, मगर अभी के लिए मैं ये नहीं बता सकता कि जियान आखिर कितने कलर की लाइटनिंग को अपीयर कर सकता है। वहीं पे जियान की जो पिल लाइटनिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, इस वजह से आसपास में जितने भी बैठे लोग होते हैं वो सभी को प्रॉब्लम हो रही होती है कि उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी। और ये जो काले काले बादल होते हैं उनके अंदर कलर आने स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे कुछ ही सेकंड के अंदर 2 कलर तो अपीयर हो जाती है। देख के जो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, मगर तभी पे थर्ड कलर भी अपीयर होते हैं और उसकी जो ब्राइटनेस होती है एकदम सेम होती बाकी कलरों से। ये देख के सॉन्ग किंग तो एकदम से घुस उड़ जाते हैं और बोलते हैं कैसे पॉसिबल हो सकता है। और ये जो डेंचर और काइन होते हैं वो लड़का सच में इतना स्ट्रांग है। और यहाँ पे जो मास्टर की सेटिंग होती है वो तो खुश हो जाती है और बोलते कि अभी के लिए जान की जो पिल उसने अटैक किया 3 कलर की लाइटनिंग को, इस वजह से जुआन कौन सी तुम फिर से हार गए। वहीं पे जुआन कौन सी भी अभी के लिए उस लाइटनिंग को ही देख रहे होते, तभी उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलते हैं मुझे इस बात की पहले से उम्मीद थी कि याओचिन ऐसे कुछ धमाका करेगा। और जियान वो करके भी दिखा दे। वहीं पे जो जियान का तो वो अभी के लिए खुशी से कूद रहा होता है और सबसे ज्यादा खुश था छोटा पैकेट बड़का धमाका। और यहाँ पे जो बियर किंग था वो तो अभी के लिए एकदम से बावला हो जाता है और वो एक बगल वाले बंदे को पकड़ता और बोलता जानता कौन है भाई है मेरा, और उसको दे मारता, जिस वजह से बेचारा लड़का हुआ चला जाता है। फिर जियान ओल्ड मुंह की तरफ देखता और बोलता कि अब जो नेक्स्ट बचा हुआ है हरामी बुड्ढा है। अभी जो ओल्ड मुंह तो तारीफ कम बेचती ज्यादा करती हुई जियान से बोलता कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि अभी के लिए याओचिन ने तुम्हें काफी अच्छे से ट्रेन किया है और काफी सारी टेक्निक भी सिखाई है, मगर अभी के लिए मेरे सामने खड़े होने की तुम्हारी औकात नहीं है। ये बोलकर वो अपने हाथ को मूव करता, जिस वजह से तीनों जॉइंट एल्डर होते हुए एकदम से हैरान हो जाते हैं, जबकि जो ओल्ड मुंह की पिन है वो अभी के लिए रिफाइन हो चुकी है, इस वजह से वो अपनी हैंड साइनों को चेंज कर रहा होता है। अभी वो जोर से चिल्लाता, जिस वजह से उसकी जो कढ़ाई का ढक्कन होता है वो हट जाता और उसके अंदर से निकलती बहुत ही पावरफुल लाइट, जिसके चारों तरफ घूम रहा होता है सी आर्ट फ्लेम का ड्रैगन, जिस वजह से अरीना के अंदर आ जाता है एक टोर्नेडो जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से आसपास में बैठे जितने भी लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम हो रही होती है और जो अंदर लोग होते हैं उनकी हालत तो बस से बदतर हो जाती है, क्योंकि जो सॉन्ग होता है जाके सीधा एक दीवार के अंदर घुस जाता है, जिस वजह से उसकी जो टकली होती है फूट जाती है और फिर वो काइन को देखता मगर वो उसकी मदद नहीं करता और वहाँ से चला जाता है अपनी जान को बचाकर। वहीं पे काइन को भी अभी के लिए काफी प्रॉब्लम हो रही होती है, इस वजह से वो सामने देखती जहाँ पर उसके
उसकी नजर पड़ती है डैन चैन के ऊपर, जो बेचारी अभी के लिए सूखी हड्डी होती है, इस वजह से उड़ रही होती है। और वहाँ पे गोल गोल रानी खेल पाती, उससे पहले वहाँ पे कॉइन आ जाती है और उसे बचा के वहाँ से बाहर ले जाती है। तब जो डैन चैन होती है वो आसमान की तरफ देखती है और बोलती है, सिस्टर ये तो एक्चुअल में 3 कलर की पिल लाइटनिंग है। वहीं पे जो ओल्ड था वो जोर से हंस रहा होता है। अभी के लिए स्पिल गैदरिंग कंपटीशन का जो चैंपियन बनने वाला वो होगा मेरे होलोक सोल से। ये बोलती वो अपने ऑरे को रिलीज कर देता, जिस वजह से जुआन कौन सी पहचान जाते और बोलते ओल्ड मुगु। तभी जो मास्टर की सेटिंग होती है बोलती कि अभी के लिए हम लोगों ने ऐसे कंटिन्यू यहाँ पे करनी है, तो मुझे इस बात का डर है कि अभी के लिए स्पिल गैदरिंग कंपटीशन का जो चैंपियनशिप है वो होलोक सोल के यहाँ चली जाएगी। और पे अभी के लिए सभी लोग बादलों को बहुत ही ध्यान से देख रहे हो। तभी अचानक से बादलों के अंदर फिर से बिजली चमकती है और वहाँ पे एक और कलर अपीयर हो जाता है और वो कलर देखते ही सभी एकदम से पागल हो जाते हैं और बोलते हैं तो 4 कलर की पिल लाइटनिंग है। और साथ ही जो बंदा वो अभी के लिए होलोक सोल से है, ये पिल गैदरिंग कंपटीशन होलोक सोल जीत गया। वही सब देख के जो खूसर रेल्डर होता है भड़क जाता है और बोलता है कि हम लोग अभी के लिए बैठे बैठे इसे यहाँ पे ऐसे जीतने देंगे, अगर ऐसा होता तो हम लोगों की काफी बेइज्जती होगी। ये बोलते जो खूसर बुड्ढा होता है वो अपनी पावर को बाहर निकाल लेता है और इसका जो अटैक होता है वो बहुत ही अजीब होता है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर एक बम अपीयर हो गया है, मगर तभी जुआन कौन सी उसे रोक देते हैं, जिस वजह से वो जुआन कौन सी के ऊपर ही भड़क जाता है और बोलता है कि तुम अभी के लिए क्या कर रहे हो, अगर हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो जो होलोक सोल है वो अभी के लिए पिल टावर को हरा देगा और ऐसा होता है पिल टावर की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होगी। तभी से जुआन कौन सी होते बोलते कि अभी के लिए हम लोग बिना सोचे समझे इसे मार डालते हैं तो होलोक सोल को मौका मिल जाएगा हमारे ऊपर हमला करने का और वो बॉस को छेड़ देंगे। और अभी के लिए हम लोग उस लेवल पे नहीं कि अभी के लिए हम होलोक सोल का सामना कर पाए। और ये बात तुम बहुत ही अच्छे से जानते होगे उस बंदे ने हम लोग की क्या हालत करी थी। ये संदिगन जो खड़ू से तो एकदम से शांत पड़ जाता, मगर तभी जो मास्टर की सेटिंग होती है वो बोलती है अभी के लिए जो जियान की पिल वो अभी के लिए पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई, इस वजह से आगे देखते हैं शायद हमें कोई चमत्कार देखने को मिल जाए। और ये जो जियान था अभी के लिए 4 कलर की लाइटनिंग को देख रहा होता है। ये सब देख के जो ग्रेट एल्ड होते बोलते कि अभी के लिए जियान की जो पिल वो ऑलरेडी बन चुकी है, अगर जियान को अगर नई पिल बनानी है तो अभी के लिए उसके पास इतना टाइम नहीं है। और अभी के लिए ग्रेट एल्ड इसलिए बोल रहे थे क्योंकि जो पिल गैदरिंग कंपटीशन है वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। मगर तभी जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो अपनी जगह पे खड़ी हो जाती है, जिस वजह से सभी लोग भी खड़े हो जाते हैं। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती कि मुझे विश्वास है। ये सुन के जिया बोलती कि मुझे भी उसके ऊपर विश्वास है और फिर अपनी सीट के ऊपर खड़ी हो जाती है और चिल्लाती बोलती कि जिया तुम हार मत मानो, मुझे पता है कि तुम कर सकते हो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, इसी वजह से इस बुड्ढे को हरा दो और इसके पैंट पे इसकी सुसु निकाल दो। ये संदिगन सभी लोग एकदम से फुल एक्साइटेड हो जाते हैं, यहाँ तक जो जियान होता है वो भी एकदम फुल एक्साइटेड हो जाता है और अभी भी अपनी पिल को एकदम फुल जोश में देख रहा होता। तभी वो एक पुराने फ्लैशबैक के अंदर चला जाता है जहाँ पे वो मास्टर से पूछ रहा था कि मास्टर ऐसा कोई तरीका जिससे अपनी पिल को इनहेंस किया जा सके जो कि ऑलरेडी पहले बन चुकी है। ये सुन के मास्टर बोलते कि अभी की तुम ये बात क्या पूछ रहे हो। ये सुन के जियान बोलता है अरे वो तो मैं ऐसे ही पूछ लिया क्योंकि मुझे बस जानने की इच्छा हो रही थी। ये सुन के मास्टर बोलते कि बच्चे तूने अभी के लिए एकदम सही पर्सन से पूछा है, क्योंकि मैं एक ऐसे तरीके को जानता हूँ जिसे स्पिरिचुअल नर्सिंग टेक्निक बोला जाता है, जिससे मेरे मास्टर ने मुझे बताया था, मगर अभी के लिए उसे तो मैं सीखना कहूँ तो मैं कम से कम पहुंचना होगा टियर 8 के ऊपर। ये सुनकर जो जियान होता है एकदम से हैरान हो जाता और बोलता क्या टियर 8, मगर फिर भी उसे अभी के लिए जानने के लिए चुनचुने काटते होते। इस वजह से वो मास्टर के पास जाता और बोलता कि मास्टर प्लीज अभी के लिए मुझे उसे दिखा दीजिए। ये सुन के मास्टर बोलते कि ठीक है फिर मैं तुम्हें इसके बारे में 2 दिन बाद बताता हूँ। ये सुन के जियान बोलता कि प्लीज मास्टर अभी बता दीजिए। और फिर सीन कटो के प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पे जो ओल्ड था वो जियान को चिढ़ा रहा होता और बोल रहा होता कि बच्चे अभी के लिए तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे तुम्हारा वो बुड्ढा कमीना भी आ जाए फिर भी वो मुझे नहीं हरा सकता है। ये बोल के जोर जोर से डाले था, मगर तभी जो जियान होता है बोन चिल्ड्रन फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, जिस वजह से वो पीछे हट जाता है और फिर हैरानी के साथ जियान को देखता है जहाँ पे जियान ने अभी के लिए अपनी बोन चिल्ड्रन फ्लेम को बाहर निकाल लिया, जिस वजह से आसपास का जो माहौल होता है वो पूरी तरीके से चेंज होने लगता है। वहाँ पे जितनी भी एनर्जी होती है वो सभी की सभी फ्रीज होने लगती है और देखते देखते जो स्टेज होती है एकदम से फ्रीज हो जाती है। और ऐसा करने की वजह से बैटल टूर्नामेंट के अंदर भी आ जाते हैं विंटर्स। और इस नजारे को देख के जो मास्टर की सेटिंग होती है उनके चेहरे पे आ जाती है लाली और बोलती है गले लग जाओ। और ये जियान होता है वो ओल्मो को गुस्से से देखते बोलते कि अभी के लिए तेरी इतनी औकात नहीं है कि मास्टर को खुद आना पड़े तो उसे डील करने के लिए। और ये जो ओल्मो तो वो अभी के लिए जियान को देख रहा होता है जैसे वहाँ पे दिखाई दे रहे होते हैं लेजेंडरी याओला। और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है यहीं पे